नमस्कार, प्रणाम, जय माँ भारती। आज मसौढ़ी प्लस की हमारी टीम पहुँची है। मसौढ़ी अनुमंडल के अंतर्गत मसौढ़ी नगर परिषद में आने वाली बरनी, पहले ग्राम थी, अब मोहल्ले में तब्दील हो गई है। और बरनी में एक खूबसूरत सा यहाँ पे तालाब है बना हुआ, छठ घाट। और ये वही घाट है, अभी घाट का एक हिस्सा देख पा रहे हैं। इसकी पूरी वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा और यहाँ के जो कर्ता-धर्ता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। साल में 2 बार यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन किया जाता है और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में छठ पर्व का एक अलग ही महत्ता है। छठ पर्व जो 4 दिनों तक चलता है, नहाए-खाए से शुरू होकर के पारण तक चलती है। 4 दिन, पहला नहा-खा, दूसरा लोहर जिसे खरना कहते हैं, तीसरा दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथा और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दे कर के महिलाएँ अपना व्रत खत्म करती हैं और पुरुष भी। तो 4 दिनों तक चलने वाला ये छठ महापर्व अपने आप में काफ़ी कहानियाँ समेटे हुए है, एक महान पर्व, काफ़ी कुछ सिखाती है। और यूँ ही नहीं कहा जाता है कि हम तो डूबते के भी पुजारी हैं और उगते के भी पुजारी हैं। हम डूबते सूरज भी पूजे और उगते सूरज भी पूजते हैं। तो आइए, हमें यहाँ के महंत, यहाँ के रहने वाले सभी लोगों से जानेंगे। और ये काफ़ी खूबसूरत घाट है, बगल में एसएच स्टेट हाईवे भी है जो लगा हुआ है। इससे आवागमन के लिए काफ़ी सुचारू यहाँ पे जगह है, रास्ता है। आप पटना से सड़क के माध्यम से भी और ट्रेन के भी माध्यम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। नज़दीकी स्टेशन तरेगना रेलवे स्टेशन है और पटना की तरफ से अगर बाई रोड आप आते हैं तो आपको 0 माइल से होते हुए धनरुआ होते हुए आना होगा। और जब धनरुआ की बात निकल गई है तो धनरुआ लाई के लिए फेमस जगह है, तो आप धनरुआ होते हुए भी यहाँ आ सकते हैं। और जो लोग बौद्ध टेम्पल देखने के लिए बोध गया के लिए बाई रोड जाते हैं पहाड़ी होते हुए, तो आप एक बार यहाँ पे रुके, क्योंकि ये बिल्कुल सड़क मार्ग में पड़ती है बोध गया जाने के क्रम में। तो आप यहाँ पे रुक के इसकी सुंदरता, इसकी भव्यता देख सकते हैं। यहाँ पे मंदिर भी सूर्य भगवान का बना हुआ है, साथ में लक्ष्मी गणेश का मंदिर भी इस तरफ है। तो हम यहाँ के लोकल रहने वाले निवासियों से भी बात करेंगे। हमारे साथ बरनी ग्राम के अशोक पांडे जी यहाँ पे हैं, तो हम अशोक पांडे जी से बात करते हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये बरनी तालाब के बारे में और इस घाट का क्या नाम है, इसकी क्या महत्ता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, यह बरनी तालाब पूर्व से ही है, बहुत पूर्व से ही पोखर के नाम से, पार पोखर के नाम से जाना जाता था। इसमें मनरेगा से खोदाई कराया गया है। इसके बाद प्रभारी बने प्रमुख राधिका देवी, वो खोदाई करवाया। तो मनरेगा से हुआ, फिर बुलडोजर से इसको खनाई किया गया है। वो खंदाई हुआ तो छोड़ दीजिए, इसकी महत्ता इसके बताइए और हाँ, ये सुनाते हैं इसे। कब से यहाँ पे अर्घ तो दिया यह जा रहा सब है। काम चल रहा था 2010 में, जी। ठीक है? 3/7/2010 के भगवान तो इसी तालाब में प्रकट हुए। तो जब खुदाई चल रहा था मनरेगा से, तो उसी समय मूर्ति भगवान का, सूर्य नारायण का, इस खुदाई में मिले कब मिला था? 3/7/2010 को। उसके बाद में इसको तालाब बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। तालाब बनाया गया और भगवान से जो भी मनोकामना लोग मांगे उनको पूर्ति होते गया। इसके ये थे अशोक पांडे जी। इन्होंने बताया कि 3/7/2010 को जब इस तालाब की खुदाई की जा रही थी, तो इसी तालाब के बीच से सूर्य नारायण की प्रतिमा जमीन के नीचे से निकली, जो दबी हुई थी, और उस प्रतिमा को यहाँ मंदिर में स्थापित किया गया है और यहाँ पे अर्घ देने का कार्य लोगों के द्वारा शुरू किया गया। हमारे साथ एक हमारे मुसलमान भाई हैं जिनका नाम खुर्शीद जी है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल ये बरनी के शख्स हैं और हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे। खुर्शीद जी, आपको इस बरनी के तालाब के बारे में कब से जानकारी है और इसकी महत्ता क्या है? जब हम लोगों को ये मालूम हुआ कि हमारे बरनी में भगवान सूर्य जी का अद्भुत अवतार हुआ है,
तो हम लोग पूरे गदगद हो गए अपने बरनी में या अपनी तालाबों को लेकर। फिर यहाँ पर छठ पर्व का प्रोग्राम शुरू हो गया और दिन पर दिन लोगों का तांता लगा, सबकी श्रद्धा पूरी होने लगी, मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। फिर इस पर पूरे गांव ने, अगल बगल के लोगों ने भी इस पर ध्यान दिया और ये आज हम लोगों का बहुत खास जगह है और ख़ास विषय है। इस बात का हमें गर्व है कि बरनी जैसे गांव में हम लोगों को इतना अच्छा मंदिर के रूप में ये मिला है तालाब के बारे में। तो इसी से हम लोग बहुत आभारी हैं कि कम से कम मंदिर के नाम से या फिर इनके आशीर्वाद से हम लोगों के ऊपर परोपकार बना हुआ रहे। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी महंत है, जो भी कह लीजिए, वो मौजूद है और ये भी बता रहे थे कि 3/7/2010 को सूर्य नारायण की प्रतिमा इस पोखर से, इस तालाब से निकली और पहले भी ये तालाब पोखर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अतिक्रमण के कारण एक संकुचित हो गई थी, छोटी सी जगह बच चुकी थी। लेकिन लोगों के, गांव वालों के दृढ़ विश्वास और उनके अपनी मेहनत के बदौलत ये रंग लाने लगा। और खुर्शीद जी कह भी रहे हैं कि खुद वो सूर्य भगवान की महिमा थी कि ये तालाब बड़ा बने और मुझे इसके नीचे से निकाला जाए। तो आस्था धर्म देख करके नहीं होती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इससे कोई मतलब नहीं है। आस्था सबसे बड़ी चीज़ है और यही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की एक मिसाल है, जो खुर्शीद जी ने अभी ये बात कही। और हम पुजारी जी से बात करते हैं कि पुजारी जी, आप कब से यहाँ पे हैं और इस तालाब को कब से आप देख रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद है? सर, पोखर तो बहुत पूर्वजों से चला आ रहा है, लेकिन 3/7/2010 में आप मनरेगा बता सकते हैं पूर्वजों से मतलब कितना पुराना, एक लगभग अंदाज है? लगभग अंदाज में ये जो हमारे भगवान नारायण जो इस तालाब में खुदाई में मिले, इससे अनुभव होता है कि पहले भी यहाँ तालाब था, पहले भी यहाँ मंदिर था। जुगों जुगांतर के अनुसार लिप्त हो गए थे, जो भगवान इसी तालाब में प्रकट हुए और हम लोग गाँववासी श्रद्धा के साथ चंदा के सहारे 2012 में ही मंदिर बने और भगवान को लाकर स्थापित किया गया। वही घड़ी हमारे तालाब के बीच बुद्ध भगवान को गया से जाकर के, बोध गया से तालाब से देख करके आकर के उनका नकाब तालाब में बनाया। आज भी हमारे के यहाँ दूर दूर के गाड़ी रुकती है, इस तालाब पर बहुत सुंदर लोग आनंद लेते हैं, तालाब में नहाते फिरते हैं, घंटा 2 घंटा ठहरते हैं, फिर अपना यात्रा को करते हैं। ये बरनी ग्राम के सुंदर धाम इनका नाम से संकल्पित किया गया। जहाँ ये नारायण के पोखर, तालाब है, मूर्ति है, मंदिर है, वहाँ इंसान के आस्था होती है, भगवान के प्रति आस्था होती है और वो आस्था में लोग यहाँ आते हैं और उनके मनोवांछित फल मिलता है। इसलिए इस बरनी ग्राम के सुंदर धाम इनका नाम रखा गया था। सर, तो भगवान तो अनंत है, इनके बारे में कितना दूर तक गुणगान किया जाए। जो अपनी श्रद्धा से भगवान का अर्घ देते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, उनकी सारी मनोकामना प्राप्त होती है। इनसे बड़ा कोई देवी देवता धरती पर नहीं है। ये सिरवर नारायण हैं, इनकी अर्घ देने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है, जिनकी आस्था भगवान में लगा हुआ है। आइए हम अशोक जी से जानते हैं, ये कुछ छठ पर्व के महत्ता के बारे में बता रहे थे कि पुराने जमाने में भगवान कृष्ण कृष्ण पीछे से कर रहे थे। तो आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। अशोक जी, आप बताइए। पुराने ज़माने में भगवान कृष्ण के जब बाल बच्चे नहीं थे, उस समय उनकी पत्नी रुक्मिणी छठ व्रत किए थे और छठ व्रत की महिमा के उपरांत उनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उस काल से तो बहुत ज़बरदस्त व्रत हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में और का विश्व में भी हो रहा है। जहाँ जहाँ हिंदू लोग बसे हुए हैं, सब जगह छठ व्रत मनाया जाता है और छठ की महिमा आज भी चली आ रही है अनवरत। और लोग, संतानहीन लोग मानते हैं कि भगवान की पूजा करेंगे तो मुझे संतान। 1908 में जब नक्शा बना था उस समय भी पोखर है और यही कहानी ठाकुरबाड़ी तालाब के बारे में भी है। तो ये तो बहस की चीज़ है, इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो मसौरी नगर के अंदर मुख्य रूप से 3 तालाब हैं, मन्नीचक, ठाकुरबाड़ी और सुंदरधाम बरनी। और बरनी के यहाँ सुंदरधाम घाट बन जाने के कारण जो 2 तालाब थे, 2 घाट थे, छठ घाट, उस पर भीड़ कमा हो, उस पर दबाव कम हुआ है। और यहाँ पे जो सुविधा मिलती है और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो सेवा देते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्यवस्था करते हैं।
और खुर्शीद भाई काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि हमारे यहाँ भी एक तालाब है, दिन में आकर के वीडियो बना लीजिए, लेकिन व्यस्त रहने के कारण मैं दिन में मौजूद नहीं हो पाता था। इसलिए आज मैंने इनको कॉल किया कि मैं आज आपके ग्राम में आ रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। आपका क्या नाम है? वहाँ से हमारा नाम है रोहितास पंडित। और जब से ये तालाब से मूर्ति निकले हैं, आई बाहर के आकर के खुदाई हो रहा था, तब से ये बनाया है। अब आप बरनी ग्राम में कब से रह रहे हैं? आपके पूर्वज भी यहाँ रहते थे या ये आप यहाँ आए हैं? पहले ही से रह रहे हैं, ये हमारा जन्म कर्म सब है। आपका जन्म कब हुआ था? जन्म राइट के बाद हुआ है। हाँ, 1947 के बाद, यानी कुछ समय भी तालाब था यहाँ पे? हाँ, तालाब उघर है ये था। और बाद है समझे कि ये हम कलाकारी किए हैं। और आप क्या कलाकार है? तो आप कलाकारी में क्या मूर्ति बनाते हैं, गाना मूर्ति बनाते हैं? हाँ, कलाकारी मूर्ति बनाते हैं। बुद्ध भगवान हमें बनाए हैं और सूर्य भगवान के मूर्ति बना करके यहाँ हम जमाए हैं। जब से ये हुआ है तब से। चलिए, बहुत बहुत अच्छी धन्यवाद बाबा आपका, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और इन्हीं सब शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। आज के लिए हमारे चैनल पर बस इतना ही। जय हिंद।